गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, हमें पढ़ाना है धारावाही समांतर धारावाही चालक के बीच बल। क्या बताना? दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच में हमें बल निकालना है। तो देखिए पहले इसका हम क्या बनाते हैं, समांतर धारावाही चालक के बीच बल निकालना। तो हम बनाते हैं समांतर धारावाही दो चालक। देखिए एक ये चालक बना लिए हमने दो, एक चालक ये बना लिया और एक चालक ये बना लिया। तो ये मान लेते हैं हम पी क्यू, दूसरा मान लेते हैं हम आर एस। देखिए इसमें धारा I1 बह रही है, I1, इसमें धारा I2, ये है म्यू। स्टैंड की दूरी के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, आर। इसका चुंबकीय क्षेत्र V1 होगा, इसका V2 मान लेते हैं। देखिए दो समांतर धारावाही चालक मान लिए, तो इनके बीच हमें क्या निकालना, बल। मतलब इनके बीच में हमें फोर्स निकालना, बल। ठीक। तो हम जानते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक पी क्यू तथा आर एस हैं। पी क्यू में I1 धारा प्रवाहित होती है, जबकि आर एस में I2 धारा प्रवाहित होती है। दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक पी क्यू तथा आर एस हैं। क्या है? पी क्यू तथा आर एस हैं। पी क्यू में I1 धारा तथा आर एस में I2 धारा प्रवाहित होती है। तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू 0 2 पाई I अपॉन आर। ठीक। क्या होगा, B बराबर म्यू 0 2 पाई तथा उनके बीच बल। तो देखिए दो चालक हैं, इनके बीच बल क्या होगा, बल पड़ा ये F बराबर IBL साइन थीटा। तो इसमें एंगल कितने का बनेगा, इसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 का। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। थीटा बराबर 90। F बराबर आ जाएगा हमारा ये IBL साइन 90। तो साइन 90 इसका मान कितना होता है, साइन 90 का 1। कितना होता, 1। तो F बराबर आ जाएगा हमारा IBL गुणा 1। F की वैल्यू कितनी आ गई, F की वैल्यू आ गई हमारी IBL। तो ये हमारा F बराबर क्या आ गया, F बराबर IBL। देखिए IBL, I इसमें भी, तो इसकी I मान लेते हैं हम I1, तो इसकी I मान ली I2। L नहीं है इसमें, तो L एक इसमें ऐसे रहने देते हैं। तो B, देखिए B की वैल्यू इसमें रख दो, ये B है ये, तो B की वैल्यू ये है। B का मान रखने पर तो B की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख दी। तो F ऐसे आ जाएगा हमारा, I2 ऐसे आ गया। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। L कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में F के, तो F अपॉन L ये आ गया म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। तो ये था एकांक लंबाई पर बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर बल, इसका आ गया न्यूटन बटे मीटर। ये था दो समांतर धारावाही चालक के बीच क्या निकालना, हमें बल निकालना। तो हमने इसमें दो समांतर धारावाही चालक माने, कितने माने,
हमें दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या मानी, दो समांतर धारावाही चालक, एक समांतर धारावाही चालक पी क्यू मान लिया, दूसरा आर एस मान लिया, जबकि पी क्यू में I1 धारा बहती है और आर एस में I2 धारा बहती है। तो मैंने लिखा यदि दो समांतर धारावाही चालक पी क्यू तथा आर एस हैं और पी क्यू में I1 धारा तथा आर एस में I2 धारा बहती है, तब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा, μ0/2πi/r। हम जानते हैं कि वो तथा उनके बीच बल कितना होगा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो इसके बीच में समांतर धारावाही है तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो F बराबर IBL, थीटा का मान 90 लिख दिया, तो F बराबर IBL साइन 90। हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी IBL में, तो F बराबर IBL। तो F बराबर कितना आ गया, IBL। देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो इसमें हमने I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, या इसमें I2 मान सकते हैं, इसमें I1। तो B I2 की अलग है, तो B की वैल्यू कितनी दी है, B की वैल्यू दी है μ0/2πi/1r। तो B F ऐसे आ गया हमारा, B का मान समीकरण में रखने पर F ऐसे आ गया, बराबर का चिन्ह ऐसे आ गया, I2 ऐसे आ गया, B की वैल्यू कितनी है, μ0/2πi/1r। देखो μ0/2πi/1r, ये L है, L ऐसे आ गया। तो ये L है एकांक लंबाई पर बल, तो बल की एकांक लंबाई पर बल F/L आ गया, बराबर μ0/2πi/1I2/r। बल का मात्रक न्यूटन है, बटे में L है, तो L का लंबाई का क्या होता है, मीटर, न्यूटन बटे मीटर। तो ये था दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल या एकांक लंबाई पर बल। ये डेरिवेशन है, इसे उतार सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।